बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस बिंदु से अन्य कितनी रेखाएं जा सकती हैं तथा क्यों जा सकती हैं, इसका उत्तर हमें देना है। तो प्रश्न जो आपको दिख रहा है ये बोर्ड पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 2 और 14 दिया है आपको, ये 2x है और 14 क्या है, y की वैल्यू है जो कि ग्राफ पर ड्रॉ हुई है। जैसा कि अभी हमने पिछला सवाल किया था उसमें एक लाइन हमारी ड्रॉ हुई थी, इस तरह से हुई थी ना, इस तरह से हमारी एक लाइन ड्रॉ हुई थी, उस पर हमने लिखा था x + y = 4, राइट। तो हमें ऐसा ही एक समीकरण ज्ञात करना है और हमें एक बिंदु दिया हुआ है 2,14, बिंदु क्या दिया हुआ है 2,14, x में 2 है, y में 14 है। तो इन्होंने पूछा है इस बिंदु से और कितनी रेखाएं या संभव है, तो इस बिंदु से अनंत रेखाएं संभव है। एक रेखा ऐसी भी जा सकती है, एक रेखा ऐसी भी जा सकती है, एक रेखा ऐसी भी जा सकती है, एक ऐसी भी जा सकती। तो किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं संभव है। फिलहाल में हमें ऐसी दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है। तो इसकी एक मैं छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं। इस ट्रिक के द्वारा आपको कभी भी 1, 2, 3, 4 रेखाओं, कब कितनी ही रेखाओं को पूछा हो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमें जो बिंदु दिए हैं, सबसे पहले नंबर हम बिंदु लिख लेते हैं 2,14। इसमें जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू पता कर लीजिए। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 14 है। तो जो समीकरण हमने अभी पिछले सवाल में देखा था वो किस फॉर्मेट में था, x + y = 4। तो दोनों का योग कर दीजिए, x + y कीजिए। x का मान कितना है 2 + y का मान कितना है 14। तो ये हो जाएगा x + y = 16, राइट। ये हमारा पहला रेखा का समीकरण आ चुका है, रेखा समीकरण। ये क्या आ चुका है, समीकरण 1, ठीक है। आगे का और ज्ञात करना है। देखिए हो चुका, ये एक आंसर आ चुका है हमारा, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड। अब हम दोनों को माइनस कर देते हैं, x - y = तो क्या हो जाएगा 2 - 14, राइट, यही हो जाना है। तो ये आपको हो जाएगा x - y = 2 में से 14 गए, कितना बचा, -12 बचा। तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तब a का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब होता है ये कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में जो बिंदु 3, 4 है ये कोई बिंदु है जिसका नाम है 3, 4। ये इस तरह के कोई ग्राफ गया हुआ है, इस पर स्थित है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। इस ग्राफ का क्या नाम है, इस ग्राफ का नाम है 3y = ax + 7, राइट। तो जो हमने पिछले सवाल किए हैं कुछ इस तरह का सवाल है, बस इसमें थोड़ी सी संख्या जो इसका गुणांक है वह पूछा गया, a का गुणांक तो ज्ञात कीजिए। तो सिंपल ये है कि सबसे पहले नंबर आप समीकरण लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है 3y = ax + 7, राइट। ये क्या है, इसका इस आलेख पर बिंदु स्थित है। इसके आलेख मतलब इसकी ये रेखा पर ये पॉइंट आ रहा है। जब इसकी रेखा पे पॉइंट आ रहा है तो ये पॉइंट क्या है, 3x का पॉइंट है और y का पॉइंट क्या है 4 है। मतलब कि आपको दिया हुआ है 3, 4, ये किसके निर्देशांक दिए हैं, इस वाले आलेख के दिए हैं। तो इसकी आप तुलना करेंगे x, y से, तब आपकी x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ चुकी है 4 है, राइट। इसका मतलब तो यही है ना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 है, तभी जाके तो निर्देशांक बनते हैं। तो इस समीकरण में आप पुट कर दीजिए, तब 3y = ax + 7, यहाँ पे पुट कीजिए 3, y की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 4 = a, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 + 7, 4 × 12, पक्षांतर कर दीजिए 7 को, -7 = 3a। ये आपको क्या बचा है 5 बचा = 3a। तो a की वैल्यू आपको क्या आ गई है, a की वैल्यू हो जाएगी 5/3। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसा प्रश्न दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, इसके बाद दूरी बढ़ने पर 5 रुपए प्रति किलोमीटर है। यदि तय की गई कुल दूरी x हो और कुल किराया y हो तब इसका रेखिक समीकरण ज्ञात कीजिए तथा आलेख खींचिए। इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। कोई एक महानगर है, ये आप सड़क ले लीजिए,
ठीक है। ये 14, 15, 20 कितने ही किलोमीटर की मान लीजिए सड़क है, माना हमने 20 किलोमीटर की सड़क है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। यहाँ पर कोई टैक्सी है, राइट, ये हमारी कोई टैक्सी है। ये टैक्सी जो है वो जाती है, तो पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना, पहला जो 1 किलोमीटर पड़ता है इसका किराया कितना ले रही है, 8 रुपये ले रही है। और बाकी आगे का जो किराया है वह 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से ले रही है। ये सवाल को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर का 8 ले रही है, तो बाकी का कितना ले रही है, 5 रुपये किलोमीटर ले रही है। और कुल दूरी जो हमें दी हुई है वह कितनी है, x, और कुल किराया जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का वह कितना है, y। तब इसका हमें क्या करना है, रेखिक समीकरण, कौन सा, रेखिक समीकरण, दो चर वाला ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, इसका आलेख बनाना है। तो देखिए अगर हमारे पास में रेखिक समीकरण आ जाए दो चर वाला, तो हम आलेख तो वैसे ही बना लेंगे, क्योंकि पिछले सवालों में हम बनाते हुए आए हैं। तो सबसे पहले नंबर सवाल समझने का प्रयास कीजिए। तो हम इसमें करेंगे क्या, देखिए दूरी कितनी दी है, टोटल x किलोमीटर, दूरी, टोटल दूरी कितनी दी है, x किलोमीटर, जिसमें से बोला गया पहले 1 किलोमीटर का 8 रुपये। तो बाकी दूरी कितनी बची, x माइनस ये दूरी कितनी बची है, ये दूरी यदि 1 किलोमीटर है तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी बचेगी आपको x माइनस 1। ये दूरी कितनी बचेगी, x माइनस 1, क्योंकि ये 1 किलोमीटर है तो ये दूरी बची x माइनस 1 किलोमीटर, राइट। इसका किराया 8 रुपये है और इसका किराया 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। इसका 1 ही किलोमीटर है इसलिए प्रति किलोमीटर नहीं लगाया, इसका 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। तो समझने का प्रयास कीजिए, सवाल पूरा का पूरा एक बार आपको समझना पड़ेगा, इसके बाद ही आप सवाल करेंगे ना, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो समझिए, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कुल किराया जो है वह कितना है, y, और कुल दूरी कितनी है, दूरी है x किलोमीटर और ये y रुपये। ये आप लिख दीजिए जो जो दिया हुआ है। पहले किलो, ये भी लिख दीजिएगा, पहले किलोमीटर का 8 रुपये है और अन्य किलोमीटर के इसके आगे की दूरी का 5 रुपये किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया है। तो इसमें आप समझिएगा कुल किराया कितना हो जाएगा आपको, कुल किराया हो जाएगा 1 किलोमीटर का किराया, समझिएगा, प्लस शेष किलोमीटर का किराया, शेष किलोमीटर का किराया, समझे बात को। कुल किराया कितना हो जाएगा, पहले 1 किलोमीटर का जो किराया लिया है और बाकी जो बचे उस किलोमीटर का किराया लिया। तो पहले 1 किलोमीटर का किराया किस हिसाब से लिया, 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, और बाकी बचे किलोमीटर का हिसाब किस हिसाब से लिया है, 5 रुपये। तो देखिएगा कुल किराया कितना दिया हुआ है सवाल में, y दिया हुआ है, हमने लिखा y बराबर के नीचे बराबर 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का कितना लगा, किलोमीटर 1 है और दूरी कितनी है 8, रुपये कितना है 8, दूरी 1 है और रुपए कितना ले रहे हैं 8, तो कितना रुपए लगेगा 1 × 8, राइट। प्लस कीजिए शेष किलोमीटर का किराया कितना होगा, दूरी कितनी है, दूरी है x माइनस 1 और किराया कितना ले रहे हैं 5 रुपये। चाहे वो 1 बचाओ, चाहे 10 बचाओ, चाहे 50 बचाओ, कितने ही बचाओ, शेष दूरी का भाई 5 रुपये प्रति किलोमीटर ले रहे हैं। पहले 1 किलोमीटर का 8 के भाव से लिया, तब हमारा हो जाएगा y बराबर 8 का गुणा 1 में कर दीजिए, प्लस अंदर गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 5x माइनस 5, माइनस कीजिए 8 में से 5 गए 3 बचा, तो y बराबर हो जाएगा 5x प्लस का 3, पक्षांतर कर दीजिए तो ये आपको हो जाएगा 5x माइनस y बराबर इस तरफ वो प्लस का 3 बराबर 0, राइट। इसके बाद में चाहे तो आप 3 को पक्षांतर कर दीजिए, नहीं चाहते तो ये आपको समीकरण प्राप्त हो चुका है। ये क्या प्राप्त हो चुका है, रेखिक समीकरण। ये क्या प्राप्त हो गया आपको, रेखिक समीकरण, जो कि पूछा गया था। दूसरा क्या पूछा गया, इसका आलेख खींचिए। तो इसका आलेख खींचने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसा बनाएंगे, इसका एक टेबल बनाएंगे इस तरह का,
जो हमने आलेख वाला सवाल किया था, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 -1 2 3-4 वैल्यू ले लीजिए जो भी लेना है। फिर आप लिखेंगे जब x बराबर 0 हो, जब x बराबर 0 हो तो इसमें 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट हम क्लियर कर लेते हैं बोर्ड को, इसके बाद में करते हैं आलेख। समझिए, जब हम x का मान 0 लेंगे, जब x बराबर 0 हो, x बराबर 0 होगा तब सवाल हमारा हो जाएगा 5x - y + 3 बराबर 0। x की वैल्यू रखिए 0, तो 5 × 0 - y + 3 बराबर 0, तो ये 0 हो जाना है। इसका पक्षांतर कर देंगे तो आप y की वैल्यू हो जाएगी 3, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। ऐसे ही अब हम x का वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे, तो जैसे यहाँ पे 1 लेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 8, पक्षांतर कर देंगे आप तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब मैं डायरेक्ट करते चल रहा हूँ, आप जो है करके देखिएगा, राइट। इसके बाद में हम कितनी वैल्यू लेंगे, x बराबर -1 हो या -1 रखने पर, जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -2, पक्षांतर कर देंगे तो आप ये हो जाएगा 2, मतलब कि -2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। फिर इसके बाद में एक बार इसकी वैल्यू रखेंगे आप 2, x की वैल्यू 2 रखने पर, जैसे ही 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और 3 13, पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा +13। तो आपको निर्देशांक बिंदु मिल चुके हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, 0 3 1 8 -1 -2 2 13। ये वाला चाहे तो आप मत लीजिए। क्यों मत लीजिए, क्योंकि ये संख्या बड़ी हो चुकी, 13 तक कौन गिनती लिखेगा। ये 3 निर्देशांक पॉइंट जो हैं, निर्देशांक बिंदु जो हैं, इनको लेकर आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए और ग्राफ पर इसका आलेख बना दीजिए। सवाल हल हो चुका है और ये प्रश्न कम से कम 5 से 6 नंबर अपने आप में वैल्यू रखता है, इसलिए इस प्रश्न को थोड़े अच्छे से समझ के अच्छे से एक बार करने का प्रयास